नकारात्मक है हाँ। और चंद्रमा में है अवगुण, हाँ। तो देखने वाला कौन है? हो गया उत्तर। नकारात्मक की सकारात्मक। रुको तो रुके चलो बकला उधेड़ दो। ये करना तुम्हारी ये करना तुम्हारी नहीं, ये मजबूरी नहीं है, मजबूरी है, ये सच्चाई है। तुम सोच कर रुको तो तुम जान गए कि लक्ष्मण के चक्कर अवगुण 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 हम का हमें भाषा बीच में। अब रुको तो राम जी अवगुण देख नहीं रहे हैं। देखो है। रुको तो राम जी अवगुण दिखा रहे हैं। अच्छा दिखा रहे हैं। हाँ। और तो ही माने क्या होता? रुको तो और तो ही माने क्या होता? रुको तो ही किसके लिए? बीच में क्यों बोलते हो? या तो बोल लो, अगर हो तो बोल लो। तुम मैं ये रुक जाऊंगा। अर्थ गलत कर रहे हो। बड़ी गंभीरता से रुकूंगा। गंभीरता नहीं कोई एक क्षण। ये राम कह रहे हैं कि अवगुण बहुत चंद्रमा तू ही, तुम में अनेक अवगुण हैं। हाँ तो तुम में माने क्यों? तुम में तो चंद्रमा के लिए है कि नहीं? बीच में बोलो। बीच में क्या बोलो? समझ ले। समझ गए? तुम में अनेक अवगुण हैं। तो देखने वाला कैसा? तो वो अवगुण सही दिखाए कि गलत दिखाए? फिर भी बात आ गई। मैं कह रहा हूं कि फिर बीच में जैसे पूछना ये मैं पूछना ये चाहता हूं, तुमने कहा था जो व्यक्ति जैसा होता है वैसा उसको दिखाई देता है। क्यों? तुमने कहा था कि जिसके नेत्र जैसा देखते हैं। ये नन्ना वाला पाठ ना लगा। तुम कौन हो? बीच में नहीं। तुम कौन हो? हमारा समझाओ। तुम कौन हो? एक क्षण। हम नहीं के बनना। बीच में नहीं। देखो ये गलत कर रहे हो। नहीं तो क्यों नाम लेते हो? अब बीच में रुको। नहीं नाम क्यों लेते हो भाई? ले राम तो ले तो हमसे सुनो। फिर सुनाओ। अब सुनो इसको जरा। तुम्हारा अपना क्या है? अगर बन जाए तो बना ले। सही लाओ। सही ले। हाँ लाओ। सही ले। अवगुण बहुत। चंद्रमा तो ही ठीक। चंद्रमा तुम में अनेक अवगुण हैं, इसलिए तुम जानकी से समता नहीं कर सकते। किसने कहा? बताओ। तो जब दो पक्ष रखे जाएंगे, हाँ। दिन और रात, हाँ। ध्यान देना, दिन और रात, तो रात को अवगुण के रूप में स्वीकार किया जाएगा। और जो संत होते हैं ये गुण और अवगुण दोनों देखते हैं। नहीं हाँ लाओ प्रमाण। चल चेतन प्रमाण ले। ये तो ब्रह्मा का बता रहे हैं। संत का बताओ। समझो संत का बता रहा हूं। ये संत का नहीं। संत का है। पहुंच बनाओ केवल संत का है। ये संत हंस गुण ये उसका ना बताओ। ये ब्रह्मा का बता रहे हैं। फिर बीच में नहीं। संसारिक ना बताओ। चल चेतन योगी का बताओ। चल योगी का है। योगी का नहीं है। योगी का है। योगी माने संत नहीं। चल चेतन। अरे हमका सब मालूम, अपने काम करो। संत हृदय नवनीत समाना। योगत तो चित्त से जो होता है वो संत से नहीं जुड़ता। योग तो कोई भी कर सकता। हल्ला मचाओ अभियान नहीं। हल्ला मचाओ नहीं। सावधान। इसको लाओ। अवगुण बहुत चेतन गुण दो समय विश्व की न करतार। अब जरा की समझिएगा। तो अगर अवगुण देखेगा नहीं तो जानेगा कैसे कि अवगुण है? विषय ये नहीं है। फिर लेकिन उसमें संत हंस गुण कहाई पे और परिहरिवारी विकार। ध्यान देना, आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत बुरे हैं, ये तो देखना पड़ेगा ना। लेकिन देखने के बाद चंद्रमा को स्वीकार नहीं किया गया, जानकी को स्वीकार किया गया। ये नहीं। रुको जरा। विषय तुम रुकिए। क्यों? क्योंकि जानकी कहा जासु अंश उपजही गुण खानी। इससे हमें क्या लेना देना? हाँ नहीं लेना देना है। जानकी गुणों की खान है, राम गुणों की खान है, इससे हमें क्या लेना देना? चिंतन ये है कि चंद्रमा अवगुणी है। विचार करो, तुमने जो कहा था उसको पकड़ो ठीक से। या तो तुम एक जगह रुक नहीं रहे हो, अब तुम जानकी को हमारे सामने ला रहे हो। हमने जानकी के लिए तो पहले कह दिया था सीय बदन सब हिमकर नाही। बहुत बढ़िया। रुक जाओ, बीच में नहीं। तुम आप बोल रहे हो। फिर भी बात सुनो तो पहले। हमने कहा था कि सीता को यहाँ न लाओ। विचार करके कहा था, नहीं कहा था सीय बदन सब हिमकर नाही। हमने इसको हटा दिया है। तो जब पहले हटा दिया तो तुम सीता की बड़ाई क्यों कर रहे हो? मैं सीता की निंदा तो नहीं कर रहा। सीता गुणों की खान है, मैं कह रहा हूं। राम गुणों की खान है, ये मैं कह रहा हूं। संत गुणों की खान है, ये कह रहा हूं।
लेकिन मैंने ये कहा कि यदि चंद्रमा में अवगुण है, विचार करना। तुमने कहा था कि जिसके नेत्र जैसा देखते हैं, जिनकी आंखों में पीला होता है, तो चंद्रमा उनको पीला दिखाई देता है, यह तुमने कहा था। विचार करना। तो मैंने कहा कि अवगुण कैसे है, तो अवगुण होते हैं नकारात्मक और गुण होते हैं सकारात्मक। तो अवगुण का प्रवेश होना माने नकारात्मक प्रवेश होना, और गुण का प्रवेश होना माने सकारात्मक प्रवेश होना। तो यदि हमारी आंखें पीली हैं, तो चंद्रमा हमको पीला दिखाई देता है, अर्थात हमारी आंखों में अवगुण है, तो हमको चंद्रमा अवगुणी दिखाई देगा। विचार करना। तो क्या राम के अंदर अवगुण है? नहीं है। तो ये तुमने कहा। रुको तो इसका उत्तर ले। अगर चंद्रमा को सीता जी के समान कह देते तो अवगुण होता। रुको, बीच में नहीं, अब सुना करो, थोड़ा सुनने की क्षमता लाओ। जैसे आपने कहा कि सुनहो राम जेहि शिव धनु तोरा और सहस बाहु संग। ध्यान देना, अब गुण को गुण के समान कहना ये अविवेक है, और दोनों में अलगाव समझ जाना ये विवेक है। कैसे? तो मानस कहती है कि अस विवेक। उत्तर ले अस विवेक जब देय विधाता, तो तब तज दोष। चंद्रमा दोषी छोड़ दिया गया और गुण ही मन राता। काल स्वभाव कर्म पर विस्तार बात नहीं करूंगा। आपने कहा था भी, अब एक क्षण, आपने कहा था कि वैद्य रोग लेता नहीं है। कहा भैया विषय कुछ और चल रहा है, नहीं वो तो छूट गया ना। आपने कहा उसको छोड़ो, अब इसमें आओ, अब इसी में आओ, उसको भी ले। काहे उसको ले? हमारी बातें तो खट्टी लगती है तुम्हें। आपने कहा था मैंने हमारी बातें जब खट्टी लगती है तो उसको छोड़ दो, इसमें आओ। मैंने जिसमें तुम्हारी तैयारी हो उसमें आओ, और जिसमें तैयारी ना हो उसमें ना आओ। रुक गए। अरे रुको ना। रुक गए। अभी तक तुम उत्तर नहीं कर पा रहे हो कि पीली आंख है तो पीला चंद्रमा दिखाई दे रहा है। उत्तर नहीं है तुम्हारे पास। मैं कह रहा हूं कि राम के अंदर क्या अवगुण है और नहीं है, तो सीता को न लाओ। सीता को मैं नहीं कह रहा लाने के लिए। मैंने पहले भी कहा है राजू भैया कि सीय बदन सब हिमकर नहीं, अर्थात सीता की उपमा चंद्रमा से नहीं है। विचार करना। लेकिन अवगुण देखने वाला ही तो अवगुण देखेगा। तो भाई भलो भलाई पहलाई अल्लाह निचाई नीचू। वाह क्या बात है। सुधा सराही अमरता तो गरल सराही नीच। राजू जहर तो अमृत बन सकता है, जहर अमृत बन सकता है, लेकिन अमृत जहर नहीं बन सकता। बात समझिए बुद्धिमान लोग। जहर तो अमृत बन सकता है, विचार करना, लेकिन अमृत जहर नहीं बन सकता। चंद्रमा तो अवगुणी हो सकता है, पर देखने वाला अवगुणी। यही रुक जाइए। रुक जाना। रुकिए तो तुम्हारे पास अभी भी उत्तर नहीं है कि देखने वाले की आंखें पीली तो चंद्रमा दिखाई देता है पीला, और अगर अवगुणी है चंद्रमा तो देखने वाला क्या अवगुणी है? उत्तर करो। दूसरा उत्तर कर रहा हूं। पीला इन नेत्रों से देखा जाता है, लेकिन गुण और अवगुण इन नेत्रों से नहीं देखे जाते। कहां देखे जाते? मन से। तो चंद्रमा को जब देखा तो ऐसा जान पड़ा कि मानो सीता के समान है, लेकिन बहुरी विचार कीन मन माही। ध्यान देना जरा। आप न मानो, ये जबरदस्ती नहीं कि समाज के एक क्षण। आपने कहा इसको पढ़ो जरा। बहुरी विचार कीन मन माही सीए बदन समहिम कर नाही। बस अगर विवेक होता आप में तो आपको कहते सहस बाहु
काहू सम। देखिए हमारी तुलना एक वहाँ है। बीच में। रुका करो तक है हमें बोलने दो। जहाँ पर साहस गाँव सबसो रिपोरा है। ये गलत है। सुनो फिर सुनो, आपने कहा कि अमृत तो विष तो अमृत बन सकता है, जनक जी। इन्होंने कहा विष तो अमृत बन सकता है, लेकिन अमृत कभी विष नहीं बन सकता। बन सकता, तुम्हारी पहुंच नहीं है। लाओ एको लाओ। हाँ लाओ कहाँ मना। और शास्त्र से लाऊंगा। लाओ बन सकता है कहाँ। लेकिन आपकी पहुंच नहीं है। लाओ जब परमात्मा अनुकूल हो जाता है कहाँ। तो विष अमृत बन जाता है, लेकिन जब परमात्मा प्रतिकूल हो जाता है तो अमृत विष बन जाता है। जैसे उदाहरण से ले कहा मातु मृत्यु पितु समन, जनक जी समाना। माता जन्मदात्री है, लेकिन अगर परमात्मा विरोध में हो गया तो माता मारने वाली हो जाती है, और पिता पालन करता नहीं, पिता समाप्त करने वाला हो जाता है। मातु मृत्यु पितु समन समाना। सब लोग जुड़ जाओ। सुधा हो या विष, सुधा हो या विष, सुधा हो या विष, सुन हरि जाना। बेटी मित्र करे सत रिपु कै करनी, ता कहूं विबुध नदी पे तरनी। और सब जगता ही अनल होते ताता, और जो रघुबीर विमुख सुनो। सुधा हो या विषतूल, ध्यान देना। ध्यान दे रहे। लेकिन सपनों कबहू न कर सके भरत राम, वही के बात। ये अमृत विष हो सकता है, तो क्या हुआ। होता है। हाँ कहाँ हुआ। अब ये तर्क करोगे, अभी क्या होता नहीं है, और मैंने होने का प्रमाण दे दिया। किसी भी प्रमाण को देने के लिए कोई तो ऐसी कथा तुम्हारे पास होगी जहाँ पर जहर अमृत बन रहा है और अमृत जहर बन रहा है। क्यों भाई। और ध्यान कोई तो एक राजू भैया, कोई तो एक प्रमाण तुम्हारे पास ऐसा होगा। एक क्षण, विधाता परमात्मा प्रतिकूल था, विचार करना। परमात्मा जहर पिलाने के प्रतिकूल था, लेकिन वो जहर अमृत बन